ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। संत हृदय माननीय इंद्रेश जी, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए और संपूर्ण मंच का सम्मान करते हुए और मंच के सामने भी आप सभी का सम्मान करते हुए, मातृशक्ति, मेरी बहनों और भाइयों, विषय बहुत गंभीर है, गहरा है और ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, आरिफ मोहम्मद खान से दानिशमंद हमें मिले। क्या बात है। यूँ तो मैंने बहुत गवर्नर देखे हैं, बहुतों से मिलना, रोज अक्सर मिलना होता है। यूं तो मैंने बहुत गवर्नर देखे हैं, पर तुम सा नहीं देखा। सच्ची, आप लगता था बोलते ही रहे, और सच मानिए तो आज इसी की आवश्यकता है। आज इसी की आवश्यकता है कि यदि ये काम पूरा आप करते रहें और कर सके, इस देश में ग्लोबल टेररिज्म नाम की चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि सारा जो अंधेरा है वो इसी बात का है कि लोगों को सही दिशा नहीं मिल रही है। बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट देयर, दैट इज वाई द डिस्ट्रक्शन इज एवरीवेयर। फियर, टेरर, पावर, जितने भी शब्द हम यूज कर रहे हैं, ये सब इसीलिए हैं कि जब व्यक्ति केवल कलेक्शन के पीछे भागता है, तो पावर भी एक कलेक्शन है, कंट्रोल है, तो कनेक्शन टूट जाता है। और जिसका कनेक्शन टूट जाता है, ना तो उसका कलेक्शन रह पाता है और ना ही वो जीवन को करेक्शन के रास्ते पर ले जा पाता है। कुरान जिसकी बात आज आपने की, बहुत गलत गलत अर्थों में उसे कई बार पेश किया गया है और मैं भी सुनता आया हूं। लेकिन जिस तरह से आप अर्थ बताते हैं, अगर इस तरह से अर्थ बताएंगे तो काश मुसलमानों को भी एक रोशनी मिल सकेगी, जिसकी आज इसकी जरूरत है। बात ISIS की हो या बात किसी कसाब की हो, लेकिन उसके साथ हम कलाम की बात क्यों नहीं करते हैं? केवल कसाब की बात क्यों होती है? तब तक कुछ लोग कब्जे करने की कोशिश करते हैं, जिसकी बात जिहाद के नाम पर की जाती है। जिहाद, जैसा कि अभी आपने सुना, जायदाद इकट्ठी करने के लिए नहीं है कि मैंने जायदाद इकट्ठी करूं इसलिए मुझे जिहाद करना है। किसी कलेक्शन के लिए नहीं था, वो तो इसलिए था कि मैं कम से कम अपने को उससे जोड़ सकूं जिसका मैं हूं, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं और जिससे मुझे जुड़ना चाहिए। आज से जिहाद के अर्थों को सही
परिप्रेक्ष्य में समझाने की आवश्यकता है। और काबिल एहतराम आरिफ मोहम्मद खान साहब, ये काम आप बखूबी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि गवर्नरों के पद तो एक सीमा के लिए होते हैं, समय की सीमा में होते हैं, लेकिन आप इस देश के एक ऐसे गवर्नर बन सकते हैं जो पूरे विश्व को एक गवर्नेंस की सही दिशा दे सकते हैं। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था, बड़ा अच्छा किया आदरणीय माननीय इंद्रेश जी, कभी कभी मुझे लगता था कि मार्गदर्शन मंडल में मुझे रखा, लेकिन मुझे लगा कि आज मुझे उसकी सार्थकता समझ में आती है। इंद्रेश जी के साथ तो एक ऐसा संबंध है, वो एक ऐसे संत हैं, उनके जीवन को बड़े करीब से मैंने देखा है। लेकिन आज अपने अन्य जो बहुत ही करीब बैठ के जिनके साथ बैठे थे, कई जगह सुनने का मिलने का अवसर मिला, ऐसे मार्गदर्शक कोई संस्था का पाकर मुझे भी गौरव महसूस होता है, अनुभव होता है। अच्छा है, बहुत सुंदर बात। एक बात। दूसरी बात, मैं बहुत छोटा था, मुझे इस रास्ते पर आने का प्रभु ने अवसर दिया। 8 साल की उम्र में कुछ ऐसा मिला, 1 साल के मौन के बाद मुझे इस रास्ते पर प्रभु ने लाया। जंगल में रहने का मौका मिला। जंगल से जब मैं वापस आया तो मैंने आते ही अपने स्वामी जी से ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में प्रश्न किया। मैंने कहा, व्हाट नेक्स्ट? यू हैव गिवन मी दिस इनिशिएशन, द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन, व्हाट नेक्स्ट? मुझे बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही जो मैं कभी नहीं भूलता हूं। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि अब कोई एडवांस कोर्स हो तो मुझे बताएं कि अब इसका अगला एडवांस कोर्स क्या है जंगल से आने के बाद। उन्होंने कहा कि मंदिर मत जाओ, ले ये पहला कोर्स, एडवांस कोर्स। मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, तब नहीं कोई मुजायका है, किसी जीव का दुख हर लेना, ये घर खास खुदा का है। मंदिर ना जा सको तो चलेगा, मना नहीं करता हूं, इसको मान मत लेना कि अब चलो अब छुट्टी मिल गई, मंच से छुट्टी मिली। मन में तो कई बार आता था, यार ये क्यों, क्या जरूरत है, लेकिन अब तो मंच ने कह दिया, जंगल में जिसने जीवन जिया उसने कह दिया, ये एक्सक्यूज नहीं बना लेना। कभी ऐसा लगे कि मैं परमात्मा की इबादत के लिए, उसकी प्रार्थना के लिए समय ना निकाल सकूं तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना कि ही इज गोइंग टू गेट एंग्री विद यू। अगर वो एंग्री होते ऐसे तो परमात्मा नहीं हो सकता हो, जो केवल आपकी इबादत पर ही जिसकी जियारत चलती हो। इबादत तो अपने को शुद्ध करने के लिए है, इबादत तो ना शो है ना शोर है, इबादत तो खुद के अंदर शांति लाने का एक प्रयास है। और सच तो यह है कि वो प्रयास से भी नहीं मिलता, वो तो प्यास से है। जिसके अंदर वो प्यास जग जाती है तो कनेक्शन जुड़ जाता है। एनीवे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यह पहला सबक है किताबे खुदा का, मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, तब नहीं कोई मुजायका है, किसी जीव का दुख हर लेना, ये घर खास खुदा का है। ये जो मानवता की बात है कि किसी जीव का दुख हर लेना, किसी की पीड़ा को हर लेना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कोरोना ने दिखा दिया केवल कमाना काफी नहीं है, बल्कि किसी के काम आना बहुत जरूरी है। ये कोरोना ने दिखा दिया, कमाने नहीं जा सके, लेकिन जो किसी के काम आ सके उन्हीं को ही परमात्मा ने सचमुच आशीर्वाद दिया। अंतिम बात, क्योंकि समय की मर्यादा है, कि देखिए एक और महात्मा थे वहां, बड़े बड़े महात्माओं से मेरा, क्योंकि छोटी उम्र में मुझे उनके दर्शन हुए। बड़े बड़े फकीर जंगलों में, गुफाओं में रहते, लिविंग विद लेस, देयर वाज नो मेन्यू फॉर टुमारो, व्हाट टू ईट इवन, कुछ खाने का भी पता नहीं था कल क्या होगा। देयर वाज नो Amazon.com, देयर वाज नो डोर टू डोर सर्विस, नो रेस्टोरेंट्स, बट जिसको भी पूछो हाउ आर यू, बोलते थे मस्त। कैसे हो? मस्त माने सुपर। कुछ भी नहीं है पास और वो सुपर थे। आज सब कुछ सेट है, टी सेट, टीवी सेट, ये सेट, वो सेट, पता नहीं क्या क्या सेट कर रहे हैं। सब कुछ सेट कर लेते, लेकिन खुद अपसेट है। और जिनके पास कुछ सेट नहीं था, ये कब्जे किसके लिए, ये कंट्रोल किसके लिए, ये पावर किसके लिए? खुद को सेट करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने,
कि खुद को सही रखने के लिए, खुद को सेट रखने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए गन का सहारा लेना पड़ता है। हमारे यहां गन का सहारा नहीं था, बल्कि मन का भी सहारा नहीं लिया। मन को भी बता दिया कि मन की ही बदौलत रंज भी है, मन की ही बदौलत राहत भी। ये दुनिया जिसको कहते हैं वो दोजख भी और जन्नत भी। शंकराचार्य के शब्दों में मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमने गन के तरीके निकाल लिए कि गन से हम बच जाएंगे। बात तो मन से बचने की थी। गन के भरोसे भी आप मन से नहीं बच सकते। ये सारा मामला सोच का है। जब सोच दूषित हो जाती है तो सब कुछ प्रदूषित हो जाता है, सब कुछ प्रदूषित हो जाता है। हमारे ऋषियों ने कहा सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। किसी को हाथ नहीं दिखाने पड़ेंगे, हाथ नहीं दिखाने पड़ेंगे। सोच को बदले तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदले तो नजारे बदल जाएंगे। क्या क्या बदलोगे। मुझे याद है पूज्य पाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज, बड़े फकीर, अजीब संत, एक ऐसे कि जिनको सुनने के बाद आपको फिर ग्रंथ नहीं खोलने पड़ते, वेद नहीं पढ़ना पड़ता, वेद का सार। जब वो बोलते थे, मैं उनको रोज प्रतिदिन वो गंगा किनारे रुकते, परमार्थ निकेतन में प्रवचन के लिए आते, तो मैं उनको लेकर आता। तो रास्ते में गधे भी थे, घोड़े भी। छोटी सी गली, अब तो थोड़ी 10 फुट हो गई है, वो स्वर्गाश्रम वाली गली। उसमें तो 6 ही फुट थी। उसमें गधे भी होते, घोड़े भी होते, खच्चर भी होते, गौएं भी होती, क्योंकि वही एक रास्ता था। कुछ चलता नहीं था, सड़क थी नहीं, बोट चलती नहीं थी, पुल से होके आना पड़ता था, और पुल पैदल के लिए था, कोई रास्ता ही नहीं था। तो वो घोड़े, खच्चर और ये सारे, उसमें गौएं भी घूमती, आज भी घूमती हैं। तो जब मैं, क्योंकि बड़े संत थे, तो मैं छोटा सा था, तो मैं उनको लेके आता था आगे आगे चलते चलते। तो मैं धीरे धीरे गौओं को हटाता, कभी घोड़ों को हटाता, कभी खच्चर को हटाता, कभी गधों को हटाता। जब मैं हटाता तो एक दिन देखा उन्होंने, 2-3 दिन बोले देखो किस किस को हटाओगे, कब तक हटाते रहोगे, अपना रास्ता बना के निकलते चले जाओ। यहाँ घोड़े भी हैं, गधे भी हैं, खच्चर भी हैं, गौएं भी हैं शरीफ लोग। किस किस से बचोगे, किस किस से रास्ता निकालोगे। बस, और यही सब छोटी छोटी बातें कि बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। चाहे इसको स्वर्ग बना लो, चाहे इसको नरक बना लो, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। ये चाबियां हमको ही दी गई, चाहे वो कुरान ने दी हो, चाहे वो वेद ने दी हो, चाहे वो पुराण ने दी हो, चाहे वो शास्त्रों ने दी हो। उन चाबियों का इस्तेमाल करें, ठीक ठीक इस्तेमाल करें, चाहे वो मदरसा हो या गुरुकुल हो। पिछली बार हमने एक यात्रा की खान साहब, उसमें 1000 मदरसे और गुरुकुल में हमने सोचा कि ट्री प्लांटेशन किया जाए। मुझे यह भी था कि मदरसों को भी देख सकूंगा, पता लग सकेगा कि कैसा सब चल रहा है। तो 1000 मदरसों की यात्रा हुई, जिसमें लाखों पेड़ लगे। लेकिन पहली शर्त मुझे यह रख दी गई कि देखिए आप आ तो रहे हैं, लेकिन हम इबादत साथ साथ नहीं कर सकते। ये पहली लाइन थी। आप आ तो रहे हैं, आइए, लेकिन इबादत साथ साथ नहीं कर सकते। मैंने कहा मौलाना साहब, अगर इबादत साथ साथ नहीं कर सकते, कम से कम हिफाजत तो साथ साथ कर सकते हैं। अपनी मिट्टी की हिफाजत करें, अपने वतन की हिफाजत करें, अपने पानी की हिफाजत करें। वाटर इज द नेक्स्ट गोल्ड। पानी को बचाएं, पानी की अपील करेंगे, मिलकर अपील करें। मुझे याद है 2 साल पहले, कोरोना आने से पहले, मैंने कहा था वहां पर देवबंद में हजारों इमाम थे, वहां मौलाना थे। मैंने कहा था वहां एक दिन ऐसा आने वाला है कि अब बहुत जल्दी सबको मास्क लगाने पड़ेंगे। और 6 महीने के बाद ही मास्क शुरू हो गया। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हमको ऑक्सीजन की बॉटल्स भी लेनी पड़ेंगी। यदि नहीं किया, वाटर इज आवर नेक्स्ट गोल्ड। अब तो मदरसों से जो मदरसा होना चाहिए था, मदरसा मां के समान शिक्षा देता, उन मदरसों से अभी आवाज उठनी चाहिए। इबादत तो हो, नमाज तो पढ़िए, लेकिन मेरी नमाज समाज तक जानी चाहिए, और वो समाज तक जानी चाहिए जिससे सब जुड़ सके। जो तोड़ने का काम करे
ना तो वो इबादत हो सकती है, ना वो नमाज हो सकती है, ना वो प्रेयर हो सकती है, ना वो प्रार्थना हो सकती है। और मैंने देखा ट्री प्लांटेशन के दौरान क्या माहौल बना। लोग पहले तो लगता था यार ऐसे ऐसे कौन ही मारते, यार इसको कहां से पकड़ लाए, ऐसे मैंने सुना, क्योंकि मैं अकेला था, वो बहुत सारे थे, सब थे, ऐसे एक दूसरे को मारते, मैं सुनता यार इसको कहां से पकड़ ले आए, ऐसे बोलते थे। लेकिन थोड़े दिनों बाद ये माहौल बना, इतनी सारी जगह जाने के बाद लगने लगा कि हम ऋषिकेश कब आएंगे। और ऋषिकेश आए, सबने 15 अगस्त के दिन आजादी का झंडा साथ साथ लहराया और तिरंगा साथ साथ लहराया। बात है इन दीवारों को तोड़ने की। काबिल एहतराम आरिफ मोहम्मद खान साहब और हमारे आदरणीय इंद्रेश जी दोनों साथ साथ बैठे हैं, जिन्होंने दीवारों को तोड़ा, दरारों को भरा और दिलों को जोड़ा, और साथ साथ पूरे वतन में एक ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं, एक ऐसी मशाल लेकर चल रहे हैं जो इस आने वाले समाज को, ये कुरान की इस तरह की मशाल, ये हिंदू धर्म के जो संस्कार उनको मिले हैं कि सबका सम्मान करो, वर्शिप योर ओन बट रिस्पेक्ट ऑल, ये बहुत जरूरी है। हम तो, सच बात तो ये है कि हम सुनने का कल्चर ही भूल गए। इतना बोलते रहे, इतना बोलने लगे, सुनने का कल्चर ही भूल गए। दूसरों को सुने, दूसरों को सम्मान दें, उसी में सुरक्षा है। चॉइस इज आवर्स। There are not many choices are given to us in 21st century. Either you can live in peace or in pieces. You should choose what you want. You want the pieces in this nation or in the world, or you want peace. Because peace is very important. If you are in peace, you exude peace, you manifest peace, you share peace. And if you are in pieces, what you will share? Only pieces. ये मदरसे, ये गुरुकुल, ये मंदिर, ये चर्च, ये गिरजा, ये गुरुद्वारे इस बात की अब गवाही दें, आंदोलन कहीं भी होता हो, हम पता नहीं बिना समझे कई बार जुड़ जाते हैं, सड़कों को जाम कर देते हैं। कहां तो धर्म था, जहां जाम हो गए थे उनको भी उस खोलने का, और काम सड़कों को जाम कर देते हैं। इसलिए है कि हमने धर्म के मतलब को नहीं समझा, धर्म के सार को नहीं समझा। धर्म तो एक आग है, धर्म तो थोड़ा सा त्याग है, धर्म तो थोड़ा सा वैराग है। जिसे थोड़ा सा भी ले लेते तो जीवन धन्य हो जाता, जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हो जाता। इसलिए मुझे ये सुनना है, धर्म की सोचना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, धर्म के उस छाया में बैठकर कि व्हाट आई वांट टू बिकम, एंड ऑफ द डे यू मैटर, योर हैप्पीनेस मैटर्स, योर पीस मैटर्स। एंड ऑफ द डे आई हैव टू डिसाइड वेयर डू आई स्टैंड, वेदर आई एम बिकमिंग बिटर और बेटर, वेदर आई एम इन पीस और इन पीसेस। इन सब बातों को ध्यान में लाएं, और जो इन बातों को ध्यान में लाए वही तो धर्म है। इसका ध्यान करना है कि मैं दूसरे का ध्यान रख सकूं। ध्यान आंख बंद करने के लिए नहीं था, ध्यान तो इसलिए था कि हम एक दूसरे का ध्यान रख सकें, एक दूसरे के साथ प्यार से जी सकें। नफरत से कभी किसी का नफा नहीं हुआ और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। इसलिए आइए मिलकर एक ऐसी सृष्टि बनाएं। ये इसलिए ये मंच है, हमारे इंद्रेश जी ने पूरा जीवन दे दिया, पूरी जवानी दे दी, शादी भी नहीं की, इसलिए क्योंकि शादी के बाद ही उनको पता है फिर लौट के बार बार घर जाना पड़ता है। जब पूरा विश्व ही एक परिवार बन गया तो फिर कहां लौट के जाना, लौट के जाना है तो अपनों में बार बार लौट के जाना है। इसलिए जाना है, इसलिए जाना है, इसी आगाज को लेकर जो हमारे आरिफ खान साहब ने कहा कि आगाज को लेकर, कि किसी को जगाने को लेकर, कि आइए मिलकर बहुत हुआ, बहुत हुआ। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो आज भी किसी से कम नहीं।
आइए उसको बचा कर रखें और ऐसे मंचों से अपने जीवन की यात्रा मन तक भी पहुंचे, केवल मंच तक ना रह जाए। यही इसकी सार्थकता है। धन्यवाद।